जय श्री राम। राज धर्म सर बसुयत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न साति। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, राज धर्म का सर्वस्व सार इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन को संतोष नहीं हुआ और ना शांति हुई। अर्थात वो कोई अवलंबन, कोई आधार चाहते थे जिसके आधार पर वो 14 वर्ष तक राज्य कर सके। ऐसा भरत की इच्छा थी। वो अवलंबन चाहते थे, सहायक चाहते थे। आगे सुनिए। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरि दीनी। इधर तो भरत जी का शील अर्थात प्रेम, और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। भरत जी खुश हो गए। वो यही अवलंबन चाहते थे, यही सहायक चाहते थे। यानी भरत जी भगवान की खड़ाऊ को चाहते थे और उसी खड़ाऊ के आधार पर, उसी की सहायता से वे राज्य करना चाहते हैं। अर्थात वे खड़ाऊ में ही भगवान का रूप देखते रहे। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिके प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम 2 अक्षर है। वो खड़ाऊ राम नाम, एक राम है तो एक राम का नाम है। राम नाम, राम और नाम के 2 अक्षर हैं। राम में 2 अक्षर है, रा और माँ, और नाम में भी, यानी राम का नाम 2 अक्षरों में है, रा और माँ। तो खड़ाऊ एक रा है एक माँ है, मतलब राम ही, दोनों खड़ाऊ मिलकर राम ही बन गए। ऐसा भरत जी को खड़ाऊ पा करके संतुष्टि हुई। यानी खड़ाऊ में ही वे भगवान राम की एक प्रतिमूर्ति देख रहे हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन से वासुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख अस जिय राम रहे ते। रकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के समझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मतलब खड़ाऊ को समझ रहे हैं कि 2 किवाड़ हैं, 2 खड़ाऊ में 2 किवाड़ हैं, और उनके 2 हाथ के रूप उनको देख रहे हैं, उनको राम के रूप में देख रहे हैं। एक रा है तो एक माँ है, दोनों मिलकर राम हैं, और उनको 2 नेत्र समझ रहे हैं कि ये दोनों भगवान राम के ही नेत्र हैं। इस तरह से उनको एक अवलंबन मिल गया, एक सहायता मिल गई, सहारा मिल गया, जिसके आधार पर भगवान भरत जी राज्य का संचालन करेंगे। मांगे विदा प्रणाम करे, राम लिए उरलाय। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुओ सरुपाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहाँ भईनी की, अवधियास समझी मन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। इंद्र की वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। कहने मतलब इंद्र ने जो उच्चाटन किया, जो माया फैला दी थी, उससे सब चीजें ठीक हो गई। राम कृपा यौरे सुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुलझा दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक अर्थात हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस अर्थात आनंद कहते नहीं बनता। उनके मिलने में जो प्रेम का रस टपक रहा है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता।
तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशासुर सभा दुखारी। उस समय भरत और राम जब मिल रहे थे, भेंट कर रहे थे विदा होने के लिए, उस समय तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम की आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा अर्थात समाज दुखी हो गई। भगवान राम भी रोने लगे। मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान कहाँ रोएंगे। मुनिगण गुर धीर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे बिरंच निर्लेप उपाय पद्म पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप कर दिया था, जो जगत रूपी जल के कमल के पत्ते की तरह अर्थात जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए थे, वे भी भरत और राम के प्रेम में मग्न हो गए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी अर्थात वशिष्ठ मुनिलोग और जनक जी जैसे महर्षि लोग भी राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी वर्णत रघुबर भरत वियोगु सुनी कठोर कवि जान ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत अर्थात लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी समौ सनेहु सुमिरि सकुचानी भेंटी भरतु रघुबर समुझाए पुनि रिपु दवनु हरसि लाए। वह संकोच और रस अकथनीय है अर्थात उसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सपजा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब भाई सुनि दारुण दुख दोह समाजा लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अर्थात उनका आशय समझकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई चले शीस धरी राम रजाई मुनि तापस बन देव निहोरी सब सनमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की, उनसे निवेदन किया। लख नहीं भेटी प्रणाम करी सिर धरि सिय पद धूरी चले सप्रेम आशीष सुनी सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित आगे चले। जय श्री राम।